भूतों को हम दोनों साथ में भगाते हैं, तो फिर सारा क्रेडिट तुझे ही क्यों मिल रहा है? तू करता क्या है? तू अकेले भूतों से मुकाबला कर सकता है? तू मुझे चैलेंज कर रहा है? मैं कर रहा हूँ चैलेंज। आज के बाद मैं अपने केस अकेले लड़ूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं नंबर 1 हूँ। मैं साबित करके रहूंगा कि मैं नंबर 1 हूँ। अरे लप्पड़ भैया, हमारा टीवी हमको वापस कर दो। देंगे, पहले ये घर हमारे नाम कर दो, तब। ये घर मैं आपके नाम नहीं करूंगा। मैं भूत भगाने वाले एक्सपर्ट को बुलाऊंगा और उसी के हाथों आपको बोतल में बंद करवा दूंगा। फोन आ गया, मेरे क्लाइंट का फोन आया। प्यारे बेटा, अब तो तू गया। अब मैं फोन उठाऊंगा, ये केस सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं साबित कर दूंगा कि मैं हीरो हूं और तू जीरो। हेलो, प्रीतम स्पीकिंग। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? बात ऐसी है सर कि जब होगी फुदफुदी तभी तो बोलेगा गुदगुदी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सर बाद में समझाते हैं, पहले मेरा केस तो सुन लीजिए। ओह, प्रोफेशनलिज्म। बताइए बताइए। सर बात ऐसी है कि हमारे जो भाई साहब है ना, उनका देहांत 5 साल पहले हो गया है। कैसे आदमी है यार आप? आपके भाई का ध्यान तो क्या? आपको हंसी आ रही है? अरे नहीं सर, पूरी बात तो सुन लीजिए। हमारे भाई साहब ने ना मरने के बाद अपने शरीर को किसी तरह बचा लिया। अब उनकी जो आत्मा है ना, जिसको कहीं और जाके घुसना चाहिए, वो आगे वापस भाई साहब के शरीर में घुस गई। इसलिए हमारे भाई साहब हैं तो भूत, लेकिन दिखते इंसानों जैसे हैं। यार इतनी डरावनी बात आप हंस कैसे सकते हो? अरे नहीं सर, सुनिए बात तो सुनिए। क्या है कि हंसना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब होगी फुदफुदी तभी तो हंसेगा गुदगुदी। देखिए सर हमारे भाई साहब एक नंबर के शातिर आदमी हैं। मरने के बाद भी सर, जब वो भूत भी बन गए, उसके बाद भी मेरे बंगले पे कब्जा किए हुए हैं। इसलिए सर आप प्लीज यहाँ आए और उनको बोतल में बंद कर दें। ये केस तो डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं नहीं लूंगा तो प्यारे ले लेगा। हेलो, अरे आप सुन रहे हैं ना? हाँ, हेलो, मैं सुन रहा हूँ। आप घबराइए मत, मैं ये केस सॉल्व करूंगा। आपके भाई को यूं चुटकी में पकड़ लूंगा। हाँ, बताइए आना कहाँ है? हाँ, गुदगुदी शर्मा। हाँ, गुदगुदी शर्मा, बंगला नंबर 13, बंगला नंबर 13, भूत खाना, काली बिल्ली रोड। काली बिल्ली रोड। और हाँ सर, एक छोटी सी बात, अपने पार्टनर को जरूर लेके आना। पार्टनर? वो पार्टनर नहीं था मेरा, वो मेरा असिस्टेंट था। उसको मैंने नौकरी से निकाल दिया। अब मैं अकेले काम करता हूँ और आपका केस भी मैं अकेले सॉल्व करूंगा। वेल, थैंक यू। लप्पड़ भैया, अब दुनिया का नंबर 1 भूत भगाने वाला प्रीतम आ रहा है। अब देखना आपको कैसे बोतल में बंद कर लेगा। छोटे, तू स्मार्ट है तो मैं भी ओवर स्मार्ट हूं। तू भूत भगाने वाले को बुलाएगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा? हेलो, दिस इज प्यारे द ग्रेट। भूतों को भगाने में सबसे बेस्ट मेरी शाखा कहीं नहीं है। ग्राहकों की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि। बताइए किसे संतुष्ट करना है? सॉरी, मेरा मतलब है किसे भगाना है? काले भूत को, गोरे भूत को, मोटे भूत को, नाटे भूत को, छोटे भूत को? मार के थप्पड़ बोलता है लप्पड़। क्या बोलता है? तो क्या है, जब तक मैं अपने आप को थप्पड़ नहीं मार लूं मैं बोल नहीं सकता। वो छोड़िए, ये बताइए भूत भगाने में आप प्रीतम से भी अच्छे हैं? अच्छा? अरे अच्छा क्या, उससे 100 गुना अच्छा हूँ मैं। अरे वो प्रीतम को आता ही क्या था? उसे सब कुछ मैंने सिखाया है। मेरा स्टूडेंट रह चुका है। स्टूडेंट बचपन से लेकर उंगली पकड़
कि मैंने उसे एक एक चीज सिखाई है, तब अब उसे थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है। यानी वो मेरा शिष्य है और मैं उसका गुरु हूँ। और आपको तो पता है ना, गुरु हमेशा शिष्य से बड़ा होता है। हाँ? क्या हुआ, कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? हेलो? तो फिर मैं अपना केस आप ही को दूंगा। हाँ, सच्ची? वैसे आपका केस छोटा तो नहीं है ना? नहीं, वो क्या है कि प्यारे ना छोटा मोटा केस हैंडल नहीं करता है ना। सॉरी। तो फिर ये केस मैं प्रीतम को ही दूंगा। अरे सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि भले ही आपका केस छोटा हुआ तो क्या हुआ, जीजा जी हमेशा कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैं हैंडल करूंगा ना आपका केस, छोटा हुआ तो भी हैंडल करूंगा। हाँ, बताइए क्या किसे भगाना है? तो फिर सुनिए, मेरा भाई है जो आज से 5 साल पहले परलोक सिधार चुका है, लेकिन वो आज भी मुझे परेशान कर रहा है। ओ, समझ गया, अच्छे से समझ गया। अब आप है ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अपने आप को थप्पड़ मारते रहिए। मैं आपके भाई को थप्पड़ मारता हूँ। मेरा मतलब है आपके भाई को सबक सिखाता हूँ। हाँ, उसे बोतल में बंद कर देता हूँ। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू। एड्रेस लिख लीजिए, लप्पड़ शर्मा, बंगलो नंबर 13, भूत खाना, काली बिल्ली रोड। ठीक है, तो समझिए प्यारे पहुंच गया। काली बिल्ली रोड? हाँ। अब देखना प्रीतम, ये प्यारे कैसे काली बिल्ली रोड का ये केस चुटकी में हैंडल करता है और काली बिल्ली की तरह तेरा करियर काट देगा। ओए गुरु, हो जा शुरू। इतना बंठन की कहाँ जा रहा है? वेल, थैंक यू। आज मेरा पहला इंडिपेंडेंट केस है, वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। और देखना, वहां मैं अपना नाम गाड़ के आऊंगा। नाम के झंडे गाड़ के आऊंगा। और तू यहाँ बैठा मक्खियां मारना। वैसे तू इतना बंठन के कहाँ जा रहा है? मक्खियां मारने। मेरा मतलब है भूतों को मारने, क्योंकि मुझे भी मेरा पहला इंडिपेंडेंट केस मिल गया है। तुझे अपना पहला इंडिपेंडेंट केस मिला है? हाँ। वेरी गुड, सॉल्व करके आना। ठीक है, घबरा मत जाना। बस चले भूत देख के रोने लग पड़े, मम्मी मम्मी। अरे ए प्रीतम, अरे कितना स्टूपिड है, भूतों को भगाने के लिए गया है लेकिन साथ में हथियार ही नहीं लेके गया। लेकिन मैं तो पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। तुझे क्या लगा मैं बिना हथियार लिए जाऊंगा? हाँ, लेकिन मैं लेके जाऊंगा। तो ले जा। ये टॉर्च को हाथ मत लगाना, ये मैंने बनाई है, मैं ले जाऊंगा। ले जा। ये एंटी भूत स्प्रे है, ये मैंने बनाया है, ये मैं लेके जाऊंगा। तो ले जा। ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। एक मिनट। दोनों ने बनाया? हाँ, काट ले। चुप रह। सॉरी। जब इतने हथियार हमने साथ में बनाए हैं, तो जो मेरे हथियार है वो तू ले जा, जो तेरे हथियार है वो मैं ले जाता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। चल तू तेरी हथियार। मैं किस शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ? लेकिन हूँ नहीं। तेरे हथियार किसी काम के नहीं है, वक्त पर कभी काम नहीं आते। मैं तो अपने बनाए हुए हथियार ले जाऊंगा। सॉरी। हाँ तो ले जा। वैसे भी भूतों से लड़ने के लिए जरूरत हथियारों की नहीं, जिगर की पड़ती है, जो कि तेरे पास नहीं है। और ना तलवार की धार से, ना भूतों की बौछार से। ये बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, समझे? ओए चपड़ गंजू, देखते हैं किसमें कितना है दम। नाम है बाजीराव सिंह खान। चुप। सॉरी,
दो मिक्स हो गया। वैसे तो तो कहाँ जा रहा है? मैं क्या बताऊं? मैं तो तेरे लिए ही पूछ रहा था। तो मैं भी कहीं तुझे जरूरत पड़ जाए, तू लड़ने जा रहा हो, तेरे पीछे भूत आक्रमण कर दे, तो तेरा भूत ही तेरा भाई तेरी हेल्प करेगा ना। मुझे नहीं चाहिए तेरी हेल्प। ये प्यारे अपने दम पे ही केस लड़ेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन प्यारे, समझा? तो ठीक है, मैं भी ये केस अपने दम पे लड़ूंगा। लो लड़ लो। जानू, कुछ करो जानू, मेरे भाई को समझाओ। जब से उनकी रिश्ते में आई है फूट, मैं चिंता से हो गई हूँ सूख। मार कुकी, ये क्या कुकी? ये क्या? तुम्हारी शायरी का मीटर टूट कैसे गया? क्या बताओ जानू, जब से मेरे भाई की एकता में फूट आ गई है, मेरा तो दिल ही टूट गया है और मेरा शायरी का मीटर भी टूट गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शायरी का मीटर टूट जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा कुकी। नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन करूं तो क्या करूं? ये गधे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा जिससे मैं इनका। अरे वाह, शाबाश शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों, शाबाश। आशीर्वाद दीजिए जी। आई 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 आई, खड़े खड़े खड़े। देखा देखा गुग्गी, देखा, भगवान ने मेरी सुन ली। ये दोनों एक साथ मिशन पे जा रहे हैं। अब नहीं टूटेगा तुम्हारी शायरी का मीटर और नहीं टूटूंगा मैं। हाँ जानू, जो टूट गया था वो जुड़ गया है। तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया है। आई, मार डाला गुग्गी, मार डाला। जाओ जाओ मेरे मिट्टी के शेरों, जाओ और फतेह करो, जाओ। एक मिनट जिया जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं प्यारे के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं अपने पहले इंडिपेंडेंट केस को सॉल्व करने जा रहा हूं। हाँ, एक मिनट जिया जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं भी अपना पहला इंडिपेंडेंट केस सॉल्व करने जा रहा हूं। आई आई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, वो क्या है ना जीजा जी, कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं, घमंडी होते हैं, अड़ियल होते हैं, और मैं ऐसे लोगों के साथ अपना काम नहीं चला सकता। सॉरी जीजा जी, मेरे पास ताने सुनने का टाइम नहीं है, मैं मिशन पे जा रहा हूं। ये लीजिए जीजा जी। ये क्या है? जिस मिशन पे मैं जा रहा हूं, ये वहां का एड्रेस है जीजा जी, और प्लीज ये एड्रेस किसी को दीजिएगा मत। मैं नहीं चाहता मेरे काम में कोई दखल दे। जीजा जी, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई दखल दे। ये लीजिए जीजा जी, मैं जहां पर जा रहा हूं मिशन के लिए, वहां का एड्रेस, और ये भी आप किसी को मत दीजिए। दीदी, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। मैं आप दोनों का नाम रोशन करके रहूंगा दीदी। मैं भी दीदी। बाय जिया जी। बाय जिया जी। बाय। सही है, कुछ मेल्स आपके। हाय प्रीतम, हाय प्यारे। हाय मेरी जी। बाय मेरी जी। तुम दोनों अरे अरे, ये दोनों अभी तक एक दूसरे से नाराज हैं। हाँ देखो ना मेरी, देखो ना, दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ गुग्गी की शायरी का मीटर टूटा हुआ है और मैं भी टूट रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई अंडरस्टैंड सर। हरी, दोनों के सेम एड्रेसेस हैं। हाँ, एक ही जगह पे जा रहे हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि जरूर एक दूसरे का काम बिगाड़ेंगे।
मेरे ख्याल से तुम फौरन जाओ और उनकी मदद करो। जाओ। यस सर, डोंट वरी। सही कुछ मेल्स। ऑल द बेस्ट। क्या होगा शानू? सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। वाह, लगता है क्लाइंट बहुत पैसे वाला है। अगर मैंने एक केस सॉल्व कर दिया तो बहुत पैसे मिलेंगे, साथ में नाम भी हो जाएगा। हो सकता है बॉलीवुड वाले मेरे नाम पे फिल्म बना दें। हे भगवान। कौन है? कौन है? कौन है? तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया? ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ ना कि तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। मेरे पास तेरा पीछा करने का फालतू टाइम नहीं है, समझा? मैं यहाँ भूत पकड़ने आया हूँ। तो मैं कौन सी केली बेचने आया हूँ? मैं भी तो भूत बेचने आया हूँ ना। सॉरी, मतलब भूत पकड़ने आया हूँ ना। लेकिन ये केस तो मुझे मिला है ना। लेकिन ये केस तो मुझे मिला है। एक मिनट, तेरा क्लाइंट कौन है? मैं क्यों बताऊं? मेरे क्लाइंट है गुदगुदी शर्मा। उसने मुझे बुलाया है लप्पड़ शर्मा को पकड़ने के लिए, जो कि भूत है। इतना क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? बन गया ना बेवकूफ। नहीं समझा? नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। अरे लप्पड़ शर्मा मेरा क्लाइंट है जो कि इंसान है, और गुदगुदी शर्मा उसका भाई है जो कि भूत है। गुदगुदी शर्मा इंसान है, लप्पड़ शर्मा भूत है। मेरे क्लाइंट को भूत बोलता है, मेरे क्लाइंट को भूत बोलता है। मेरे क्लाइंट की इंसल्ट मत करना। मेरे क्लाइंट की इंसल्ट यानी मेरी इंसल्ट, और मेरी इंसल्ट तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुझे पता है ना। मैं तेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहा हूँ? तू मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहा है। तू मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहा है। एक मिनट, अभी भूत का भूत और आदमी का आदमी कर देते हैं। तूने गलत सुना, मैंने बोला दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। वैसे दोनों सेम ही तो है। चल दोनों साथ में चलते हैं। गुदगुदी जी, लप्पड़ जी, गुदगुदी जी, लप्पड़ जी, गुदगुदी जी, लप्पड़ जी। जब पड़ेगा थप्पड़ तो बोलेगा लप्पड़। हाँ, मेरा कोट। कौन सा कोट ये वो? हाँ, कोट। जब होगी फुफुदी तभी तो बोलेगा गुदगुदी।
प्यारे